दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मंगलवार का जो दिन होता है वह भगवान हनुमान का दिन होता है और भगवान हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे खास भगवान हनुमान के शाबर मंत्र के बारे में बताएंगे जिसको अगर आप जाप करते हैं तो इससे हर प्रकार के कार्य की सिद्धि होती है। केवल 108 बार पढ़ देने से ही हर एक कार्य सिद्ध हो जाता है। शाबर मंत्र की खासियत ये होती है कि वे अपने आप में ही सिद्ध और विशेष होते हैं और अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं, यानी कि उनको जपने के कोई भी खास नियम नहीं होते हैं, कोई कठोर नियम नहीं होते हैं। ये नहीं होता है कि आपको उन्हें पहले सिद्ध करना पड़े, वे पहले से ही सिद्ध होते हैं। आप केवल उन्हें बस इस्तेमाल करें और उनसे संपूर्ण कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। अब चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट हो, किसी प्रकार का कोई कार्य हो, शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता हो और खास करके अगर आपके जीवन में कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि कर्ज की जो समस्याएं होती हैं वे बिल्कुल कमर तोड़ होती हैं, जो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती हैं। तो यह भी केवल मंगल ग्रह के ही कारण जीवन में कर्ज की समस्याएं होती हैं। इसलिए भगवान हनुमान की विशेष कृपा प्राप्ति बेहद आवश्यक है। जिस व्यक्ति पर भगवान हनुमान की कृपा नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति सदा ही कर्ज में डूबा रह जाता है और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसा शाबर मंत्र है और उसके साथ एक क्रिया भी है जिसे आप जान लेते हैं तो हर प्रकार का कार्य सिद्ध होता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके जय श्री राम जय हनुमान कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें, क्योंकि हर प्रकार के संकट को केवल भगवान हनुमान ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि वह कलयुग में मौजूद देवता हैं, जागृत अवस्था में देवता हैं। बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो कोई भी भगवान हनुमान की पूजा पाठ आदि वगैरह करता है उसके मनोरथ जल्दी सिद्ध होते हैं, क्योंकि वह कलयुग में मौजूद देवता है। तो दोस्तों, शाबर मंत्र भी बिल्कुल इसी प्रकार से होते हैं कि अपने आप पहले से ही सिद्ध होते हैं, कीलित नहीं होते हैं। जिस प्रकार मंत्र जो होते हैं वे कीलित किए हुए होते हैं, उन्हें खोलना पड़ता है। लेकिन आपको ये बात बता दें कि शाबर मंत्र को पढ़ने की क्रियाएं होती हैं जो काफ़ी लोग नहीं जानते हैं और उन्हें पता भी नहीं होती है। इसीलिए उनके शाबर जो मंत्र हैं वे कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर एक शाबर मंत्र की बिल्कुल ही अलग क्रियाएं होती हैं जिससे वह निश्चित ही कार्य करते हैं और 108 बार पढ़ने से ही अपना कार्य शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि 51 पीपल के पत्ते लेकर आने हैं और हर एक पत्ते पर श्री राम लिख देना है। चंदन से लिखना है। 51 पीपल के पत्ते और 61 पान के पत्ते आपको लेकर आने हैं। इन दोनों ही चीजों पर आपको श्री राम चंदन से लिखना है। ये बात ध्यान रखें कि 51 पीपल के पत्ते और 61 पान के पत्ते आपको लेने हैं। इन दोनों पत्तों पर श्री राम का नाम लिखना है और उसके पश्चात आपको ये शाबर मंत्र पढ़ना है और हर एक शाबर मंत्र के जाप पर एक बार पीपल का पत्ता आपको चढ़ाना है और एक बार पान का पत्ता आपको चढ़ाना है। यानी कि एक बार पहले आप शाबर मंत्र पढ़ेंगे, पहले पीपल का पत्ता चढ़ाएं, फिर से शाबर मंत्र आप पढ़ेंगे, फिर पान का पत्ता आपको चढ़ाना है। और ये क्रिया करने के लिए आपको शुद्ध सरसों के तेल का आटे में दीपक तैयार करके जलाना है। भगवान हनुमान के सामने, अपने घर के मंदिर में, किसी भी मंदिर में, कहीं पीपल पेड़ के पास, कहीं भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। खास करके अगर दिन में पीपल पेड़ की छाया में बैठकर इस प्रयोग को किया जाए तो और भी जल्दी मनोरथ सिद्ध होते हैं। आने वाले वीडियोस में हम आपको ये भी बताएंगे कि बरगद वृक्ष के पास और पीपल वृक्ष के पास दिन में या एक खास समय ऐसा होता है, उस समय साधना करने से, उसकी छाया में बैठने से कितने ज़्यादा लाभ मिलते हैं, ये आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। क्योंकि इसी चैनल में हमेशा खास चीज़ें आपको बताई जाती हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखा करें, जिससे जब हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो ये आपको समय पर सबसे पहले मिला करे। अब दोस्तों, सबसे पहले आप इस प्रयोग को सुन लें। आटे में सरसों के तेल का दीपक जलाकर जिस प्रकार हमने आपको बताया है उस प्रकार शाबर मंत्र पढ़ना है और एक बार पीपल का पत्ता, एक बार पान का पत्ता इस प्रकार चढ़ाते हुए आपको शाबर मंत्र का जाप करना है। अब आप इस शाबर मंत्र को भी सुन लें, क्योंकि ये ऐसा मंत्र है जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य बहुत ही दुगनी तेजी से सिद्ध किया जा सकता है। चाहे कोई भी आपके जीवन में समस्या हो, शत्रु आपको परेशान करता हो या कोई भी ऐसी समस्या हो और ऐसा संकट हो जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो बस इस शाबर मंत्र को एक बार आप इस्तेमाल करके देखें। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा ही आसान सा कार्य सिद्धि प्रयोग है जिसे हर कोई कर सकता है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि महिलाओं को जब उनकी परेशानियां होती हैं तो उस समय बिल्कुल भी इस प्रयोग को नहीं करना है, केवल सात्विक होकर ही इस प्रयोग को करना है। और एक बार जब आप जाप करना शुरू करेंगे तो इसके सैकड़ों लाभ को देखकर आप बार बार इसका इस्तेमाल करने लगेंगे। तो ये शाबर मंत्र आप सुन लें, यह इस प्रकार है। हनुमान जाग किलकारी मार, तू हुंकारे राम काज सवारे, ओढ़ सिंदूर सीता मैया का, तू प्रहारी राम दुआरे, मैं बुलाऊं तू तब आ, राम गीत तू गाता आ,
नहीं आए तो हनुमाना श्री राम जी और सीता मैया की दुहाई, शब्द कांचा पिंड कांचा, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। आपकी सहायता के लिए ये मंत्र हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया है और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया है, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। कमेंट में ये ना लिखें कि वीडियो में लिख कर दिखाएं, क्योंकि ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी मिल जाएगा। तो पहले उसे वहां से आप देख लें और अपने पास लिख कर रख लें। अब ये बात जान लें आप कि यह जो शाबर मंत्र है, इसमें भगवान राम की और सीता मैया की दुहाई है, जिसके कारण जब भी ये जाप होता है तो भगवान हनुमान तुरंत दौड़े आते हैं और आपका कार्य निश्चित ही सिद्ध करते हैं, क्योंकि वह एक दुहाई में बंध जाते हैं। और ये पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अपने आप सिद्ध होते हैं। शाबर मंत्र का एक एक शब्द सिद्ध होता है और जैसे ही इसे आप बोलते हैं तुरंत ये कार्य करता है, क्योंकि इसमें राम जी की और सीता मैया की दुहाई है। तो इस शाबर मंत्र को केवल वही लोग पढ़ सकते हैं जो भगवान हनुमान के भक्त हैं, उनसे जुड़े हुए कार्य या उनसे जुड़ी हुई साधनाएं करते रहते हैं, या फिर जिन लोगों ने हनुमान जी की कोई भी मंत्र दीक्षा प्राप्त की हुई है, यानी कि हनुमान जी की दीक्षा किसी गुरु से प्राप्त की हुई है, केवल वही लोग इस मंत्र का, इस शाबर मंत्र का लाभ उठा सकते हैं। जिन लोगों के पास ये दीक्षा प्राप्त नहीं होती है उन लोगों को इस शाबर मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें दुहाई होती है, तो इससे हनुमान जी क्रोधित हो जाते हैं। यह एक तंत्र साधना में शाबर मंत्र आते हैं जो निश्चित ही तुरंत असर दिखाते हैं, एक दिन में ही असर दिखाते हैं, इसलिए बिल्कुल उसी प्रकार करने चाहिए जिस प्रकार नियम होता है। अगर आपके पास हनुमान दीक्षा है तो इस मंत्र का लाभ आप उठा सकते हैं। जिस प्रकार जानकारी बताई है उस प्रकार करके कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हनुमान दीक्षा नहीं है तो बड़ी आसानी से आप उसे हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज हमें भेज दें, हनुमान दीक्षा लिखकर। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाया गया है, जब आप मैसेज भेजेंगे तो हनुमान जी की दीक्षा जरूर आप लिख दें। इससे बड़ी आसानी से आप हनुमान जी की दीक्षा प्राप्त करके सैकड़ों लाभ उठा सकते हैं। हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं, बजरंग बाण को सिद्ध कर सकते हैं, और हनुमान जी के जितने भी शाबर मंत्र होते हैं उन्हें भी सिद्ध करके अपने जीवन में हर प्रकार के कार्य सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे आपके गुड कर्मास बढ़ें और दूसरे लोगों की मदद भी हो जाए, क्योंकि जब दूसरे लोगों की मदद होती है तो आपके गुड कर्मास बढ़ते हैं। तो अवश्य शेयर किया करें। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपनी सारी परेशानी, सब चीजें कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करें, हम उन्हें पढ़कर अगले वीडियो में उन सब परेशानियों के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।